फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्राचीन इतिहास में हमारा चल रहा था चौहान वंश। उसमें हमने अजयराज अर्णराज के बारे में जानकारी हासिल की है और आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आगे के महान शासक है उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आपका जो प्यार और आपका सहयोग है इस GR स्टडी पर ऐसा बना रहे और इस वीडियो और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और आज यदि आप पहली बार हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के जो हमारे वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो हम शुरू करेंगे चौहान वंश की उत्पत्ति के बाद हमने वो शासक पढ़े हैं जिसमें से अजयराज और अर्णराज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि अर्णराज थे, अर्णराज की हत्या करते थे पुत्र जगदेव इसको कहते हैं पितृहंता है, इसलिए जगदेव का कहीं नामो निशान उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं पे अपनी वंशावली में इनका उल्लेख नहीं किया जाता है जो पितृहंता है। अब हम बात करेंगे चौहान वंश का महान शासक विग्रहराज चतुर। ठीक है ना, विग्रहराज चतुर, इसका दूसरा नाम क्या है? विष्णुदेव। क्या है? काफी बार पूछा गया है कि विग्रहराज चतुर, या आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अजमेर में संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई, विग्रहराज ना देकर विष्णुदेव दे दिया जाए तो फिर आपके तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आप बोलोगे विग्रहराज चतुर ने संस्कृत पाठशाला बनाई थी, ठीक है ना। तो विग्रहराज या विष्णुदेव दोनों एक ही नाम है। इनकी एक ये क्या था? कवि, तो इसको एक उपाधि दी गई थी कवि बंद या कवि बांधव, कवि बंद या कवि बांधव, ये इसकी उपाधि थी। इसमें सभी ने एक नाटक की रचना की थी, नाटक की रचना जिसका नाम है हरि केली। ठीक है ना, कविता एक स्वयं कविता, कवि बंधु इसकी उपाधि थी कवि बंध या कवि बंधव। ठीक है ना, नाटक की रचना की थी हरि केली। ठीक है, और ये क्या था? विद्वानों का आश्रय दाता था, विद्वानों का आश्रय दाता। तो विद्वानों का आश्रय दाता था, तो इसके राजमहल में कौन कौन से रहते थे? एक रहता था सोमदेव, जिसमें ललित विग्रह नामक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? ललित विग्रह। विद्वानों का क्या था? ये आश्रयदाता। कौन था? विग्रहराज चतुर। और एक दूसरा नाम आता है नरपति नलन, जिसका ग्रंथ है विष्णुदेव रासो। काफी बार पूछा गया है ये विष्णुदेव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नलन। आपको चौहान वंश में ये चीज याद रखनी अनिवार्य है कि विष्णुदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नलन ने। ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? तो सोमदेव ने। ठीक है, विग्रहराज। ठीक है, ललित विग्रहराज। तो हम पढ़ रहे थे चौहान वंश में कौन पढ़ रहे थे? विग्रहराज चतुर, जिसका दूसरा नाम है विष्णुदेव। कविता, इसलिए इसको कवि बंधु की उपाधि दी गई है। इसने सव्य एक नाटक लिखा था। ठीक है ना, सव्य इसने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है हरि केली। ठीक है, और ये क्या था? विद्वानों का आश्रय था। कौन इसका विद्वान था इसके दरबार में? सोमदेव, जिसका ग्रंथ क्या है? ललित विग्रहराज। ठीक है, और एक दूसरा नरपति नलन, जिसका ग्रंथ है विष्णुदेव रासो। काफी बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका जो निर्माण कार्य क्या था।
इसने क्या किया, निर्माण करवाया था। निर्माण करवाया था इन्होंने। एक जगह है बिशनपुर, जो कहाँ है, टोंक में। कहाँ है, टोंक में। फिर एक तालाब बनाया और एक शिव मंदिर बनाया। फिर आता है अजमेर में एक, अजमेर कहां पर, अजमेर एक संस्कृत पाठशाला बनाई। संस्कृत पाठशाला जिसको किसने तोड़वाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने तोड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ाया। और क्या बनाया उस पर, ढाई का झोंपड़ा। ठीक है ना। वहां पर लगता है क्या, 2.5 का कोर्स लगता है, किसकी याद में, पंजाब शाह की याद में। और ये जो 2.5 का झोंपड़ा है, ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। मस्जिद आपको पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद कौन सी है, तो ये 2.5 का झोंपड़ा है। इसका निर्माण किसने कराया था, विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। फिर इसको संस्कृत पाठशाला थी पहले, फिर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया था और वहां पर 2.5 का झोंपड़ा बनाया। और वहां पर 2.5 का उर्स लगता है, किसकी याद में, पंजाब शाह की याद में। तो ये तो थे इनके निर्माण कार्य, एक बार लिख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये क्या, किसका गुलाम था, गुलाम था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी वही है जो हम बात करेंगे आगे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। गुलाम वंश का था ये, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाया था। फिर बने थी 2.5 का झोंपड़ा। अब हम बात करेंगे आगे, इसने अपना जो साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया था। कहा जाता है, एक शिलालेख मिलता है दिल्ली में, शिवालिक का शिलालेख, उसमें मिलता है कि विग्रहराज का साम्राज्य दिल्ली तक था। विजेता दिल्ली के तोमारों को पराजित किया। जानकारी मिलती है हमें शिलालेख से। और शिलालेख कौन सा है, शिवालिका। उसमें ये जानकारी मिलती है, पूछ लिया जाएगा कि विग्रहराज चतुर्थ जो जिसने विग्रहराज चतुर्थ है, जिसने दिल्ली तक अपना शासन मतलब साम्राज्य फैलाया था। इसकी जानकारी दिल्ली में साम्राज्य, इसकी जानकारी कहां किससे मिलती है, शिवालिका शिलालेख से। इसलिए चौहान वंश का एक, चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी चौहान वंश का स्वर्ण काल किसके समय कहा गया है, विग्रहराज चतुर्थ के समय, याद रखना। ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे आगे। देखो आप साथ ही साथ नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना, और अपने लक्ष्य की ओर थोड़े सीरियस हो जाओ, ताकि जो पढ़ने का जो माहौल है ये इस समय का, आपकी लगभग खेती से भी काम बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, और आपके पास 1 महीने का जो टाइम बचा है वो बहुत ही एक गोल्डन टाइम है। यदि आप उसमें जी जान में, पहले की तैयारी आपने नहीं की है और अब आपने तैयारी शुरू कर दी है, मात्र 30 दिन में राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन होने की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है ना। बस आपको पढ़ने का तरीका आपका थोड़ा अलग होना चाहिए।
ठीक है ना, रट्टे नहीं मारने, आपको चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए, ठीक है ना। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न पत्र निकालें। मार्केट में अलग अलग राइटर के प्रश्न पत्र अवेलेबल है, उनको लेके आ जाए, कोई भी लेके आ जाए, जो सबसे घटिया से घटिया प्रश्न पत्र है वो लेके आ जाओ आप, ठीक है ना। उनको आप निकालो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम लेके नोट करके बैठ जाओ आप कि हाँ इस टाइम में मुझे ये करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। इसके बाद शासक बनता है सोमेश्वर। सोमेश्वर की क्या हो जाती है, अचानक हो जाती है मृत्यु, ठीक है ना। सोमेश्वर की हो जाती है अचानक मृत्यु। उसके बाद शासक बनता है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, किसकी, पृथ्वीराज चौहान या तृतीय लगा लो आप, ठीक है। शासक बनता है 1177 ईस्वी में, ठीक है ना। उस समय इसकी आयु होती है मात्र 11 वर्ष। संरक्षिका होती है इसकी माता, यानी शासक को ये बना होता है, लेकिन शासन चलाती कौन है, तो पूरी देवी, यानी इसकी जो माता है वो इसकी संरक्षिका है और वो शासन का राज कार्य चलाते हैं। फिर एक इसका सेनाध्यक्ष आता है भुवन माल्या, सेनाध्यक्ष भुवन माल्या, ये भी इनका सहयोग करता है। फिर एक और मंत्री आता है, जो मंत्री है कैमास राठौड़, मंत्री कैमास राठौड़। तो ये इनका जो शासन का जो इतने कम उम्र में, ये है सबसे कम उम्र का शासक, ये भी याद रखना, सबसे कम उम्र में शासक, एकमात्र शासक है जो सबसे कम उम्र में शासक बना, मात्र 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है। संरक्षक की माता का नाम है कपूरी देवी, ठीक है ना। सेनाध्यक्ष है भुवन माल्या, एक मंत्री है कैमास राठौड़ और सबसे कम उम्र का शासक है। आपको पूछ लिया जाएगा राजस्थान के इतिहास में सबसे कम उम्र का शासक कौन है, तो वह पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे आगे तो पृथ्वीराज तृतीय ने पृथ्वीराज तृतीय बात करते हैं 1182 की, कभी की बात करते हैं 1182 में क्या हुआ था, इसमें महोबा के युग में महोबा कहाँ है, यूपी, वहां का शासक था परमादि देव, चंदेल को पराजित किया। और इस परमादेव के दो सेनापति थे, एक आला व उदल। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, रतन सिंह पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास में, ठीक है ना। तो वैसे ही ये सेनापति थे आला और उदल। किस युद्ध में मारे गए, महोबा के युद्ध में। क्या पड़ता है महोबा कहाँ पड़ता है, यूपी में। वहां का शासक है परमादेव चंदेल, इसको इसने पराजित किया। कब किया, 1182 में। फिर एक शासक और आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है। वही कन्नौज यूपी में एक शासक है, क्या हो तो पृथ्वीराज जगो मरनेला है ससुर जी जयचंद गायकवाड़, ये कन्नौज शासक है जयचंद गायकवाड़। और इसकी एक पुत्री है संयोगिता, जिसका पृथ्वीराज ने क्या कर लिया था, पृथ्वीराज ने हरण किया। तो हरण ऐसे पृथ्वीराज ने मतलब वहां जाके इसकी लड़की को नहीं उठाया, मामला कुछ और था। मामला ये समझो कि जब पृथ्वीराज छोटा था वो
ये हमारा राजस्थान है, ये पड़ता है हमारा अजमेर, और ये है दिल्ली। यूपी हमारा यहाँ आ जाता है। तो एक बार ये क्या हुआ था, छोटा था तब ये गया हुआ था नानेरे, ननिहाल। सभी जाते हैं ननिहाल में, बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और छोटे बच्चों का तो वो खास जगह होती है क्योंकि वहाँ सब कुछ मिलते हैं, जैसे मांग करते हैं वैसे ये मिल जाता है। तो यूपी से भी एक नानेर आईडी संयोगिता, कौन आईडी संयोगिता। अब दो टाबर नानेर आईडा छोटा हाथ खेलता, एक दूसरे पसंद करिया, मामलो सेट है। वो मामलो यूं सेट हो कि आप पर्ची नहीं दीवी नो पर्ची नहीं दीवी, ठीक है। आपस में नंबर ले लिया, फेसबुक आईडी ले ली, इंस्टाग्राम आईडी ले ली, बात स्टार्ट होगी दोनों बीच में, हाय हेलो बात शुरू हुई, जाने मन जानू बात तक बात आएगी। आप बात को ध्यान हो, ध्यान तो पड़ना ही है भाई। आप ही कि लड़कियों बात करना, ध्यान तो आखिर में पड़े जाए घर वाला ने, ठीक है नहीं। तो अपराणा घराना बचेट बोला है ना, और जयचंद और जो बचेट को बोले हैं संयुक्ता ने ले मेरे पास आप रहते कटे कन्नौज ले मेरे हो। वहां भाई क्या हुआ, जो हादसा था वो एक दिन तो टूटना ही था, घटना ही था जो घटना हो, ठीक है ना। हादसा हो गया, दोनों बिछड़ गए, ये भी उदास ये भी उदास, ये वापस आ गए अजमेर और संयुक्ता गिर कन्नौज, ठीक है। फिर जयचंद गैडवाल ने एक एक योजना बनाई थी, उसने करवाया था यज्ञ, और यज्ञ में संयुक्ता का क्या किया, स्वयंवर आयोजन किया था। स्वयंवर आयोजन किया था। तो इसने भारत के जो सभी हिंदू शासक थे उन सभी को इन्हें किया था, इनवाइट किया था। ये दरबार है, ठीक है ना। और आटे महाराज विराजड़ है, आटे राजा बैठा है आप, ठीक है। और मुख्य द्वार है, राजा आटे बैठा है, संगीता आटे खड़ी है। भारत जो अधिकांश हिंदू शासक है बैठे हैं, विराजमान है। मन में लाडू फुटोड़ा है कि छोरी फूट रही है, आपो शादी दिन मामलो सेटल ली, ठीक है ना। तो है भाई वही जे जाहिर सी बात है कि सामने गुलाबों पड़े और भूख लगी हुई है, तो उनको तो खाना ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस जयचंद गैडवाल ने एक इसको नीचा दिखाने के लिए, इसको पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर एक द्वारपाल पर इसकी एक मूर्ति बना दी, ठीक है ना। और मूर्ति बनाने पकड़ा दिए हाथ में भालो, इनका एक द्वारपाल है वो, जियो राजा प्रवेश करे द्वारपाल में भालो लेड़ो खड़ो है। यानी राजा भी कहे हो गया था साहब पृथ्वीराज आपके बीच में जो भी हो, लेकिन पृथ्वीराज एक राजा है, उसको आप द्वारपाल की जगह खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जयचंद ने ये बात नहीं मानी। आप संहिता को रवाना हुई, एक एक थोबड़ो देख थोबड़ो की नहीं पसंद आई जी कोनी अटने की फेरे हैंडसम फेरे लवली लगोड़ी ही कोनी आगे मने तो लेनो कोनी नो जो फेरे हैंडसम फेरे लवली डियो लगेड़ो है। तो एक नहीं अट मुंडे लगेड़ो हा कोनी उतोड़ मान है आएगा जी मुंडो दो, ठीक है नहीं। बादों की तरफ घूमन पाछे, ठीक है। और फिर उसने यही नजर इसकी गेट पर पड़ी, ठीक है ना। गेट पर पड़ी तो पृथ्वीराज चौहान जो मूर्ति बनेड़ी, मूर्ति में बहुत ही खतरनाक तरह डियोरी सुगंध आवती और बड़ो हैंडसम लागतो। तो आ माला ले जा ने द्वार पर गला में डाल दी। एंड आ बात ध्यान में पड़ी चंद्र बरदई ने। चंद्र बरदई कौन हो? पृथ्वीराज और खास परम मित्र हो। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्र बरदई है पृथ्वीराज के साथ इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज के साथ ही इसकी मृत्यु हुई। तो चंद्र बरदई ने कहा पृथ्वीराज भाई बात है बड़ी खतरनाक, थारे यदि विचार होए तो वो मामलो है कि कई मामलो है कि भाई संयोगिता और स्वयंवर होए, स्वयंवर में कितनी बार एक्सेप्ट करिए इसको नहीं कि जने कि थारी जो मूर्ति लागोड़ी है तो द्वारपाल माते थारे मूर्ति में लावा माला पहराई दी, ठीक है। तो पृथ्वीराज के अपन इनवाइट नहीं करिया कि इनवाइट करना होगा ये दकली अपन छोरी इनवाइट कर दिया अपन ने। पृथ्वीराज को घोड़ो लेन भी दियो पहुंच जो कन्नौज, ठीक है। कन्नौज गयो संयोगिता ने भरी सभा उठा ले गयो, ठीक है। जण जयचंद गेट वाले नो पीछो करियो, पीछो करना गए एक बार गए जी में बच गए वे अपने चलो। तो संयोगिता ने उठा ले इन बात तो नाराज है जयचंद गेटवाल
ठीक है। तो ओ संयोगिता मैटर संयोगिता कहो मारे एक जो सब फेवरेट सर है सुभाष चरण, वे एक बहुत ही खतरनाक इसमें शायरी कहते हैं कि सुन साहिबा सुन, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तेरे को चुन लिया और तू भी मुझे चुन। तो ये मामला है संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान अजमेर आए को और थोड़ा दिन नयो शादी जोड़ी बिया मजा करिया, ठीक है नहीं। और उन समय भारत में जो को मारी आक्रमणकारी है मारो मंडरा तो नहीं खतरो, ठीक है नहीं। अब देखो खतरो मंडरा भले की हो नई नई शादी हो ना फुर्सत है मैं आप री शादी हो जावे तो महीना 2 महीना फुर्सत ही हो रहा है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लैला मजनू वाली बात हो जावे, ठीक है। तो उस समय भारत पर क्या मंडरा थे, भारत पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे, बादल मंडरा रहे थे, ठीक है ना। कौन था वो? मोहम्मद गोरी। किसके नेतृत्व में? इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म को फैलाना। भाई बाकी तो किन की उद्देश्य क्या तो खतरों एक दूसरे में आक्रमण करना क्या तो धन दौलत लूट लेना और क्या अपना गोटे साम्राज्य विस्तार करना। तो मोहम्मद गोरी लोग इस्लाम धर्म को जो फैलाव करना हो, ठीक है। ए उनने हमने इतना सीरियस लिया कोनी, बात आई युद्ध माते बात आई 1991 बात आई कि जने एक अपने इंडिया में एक देखो नहीं मारे थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा स्टाइल थोड़ी खतरनाक है तो समझ लो, ठीक है। और राजस्थान में पड़े हरियाणा, हरियाणा में एक जगह है पानी तराइन, ठीक है। और समय है 1991 मोटे हुए तराइन में प्रथम युद्ध किन किन के बीच में? गोरी और पृथ्वीराज के बीच में। पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली शासक था भारत, मतलब दिल्ली तक इसका जो साम्राज्य का विस्तार किया था वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था। गोरी आयो गोरी पृथ्वीराज चौहान ने हड़का में ले लियो। अब कहीं तराइन मैदान में चारों तरफ जेल गोरी ने पृथ्वीराज ठोकड़ा हरु करियो, एडो ठोक्यो पृथ्वीराज गोरी हाथ जोड़ उठो जियो ते निकल गयो उठो निकल पाछो आपन जगह मत गिब्रो। और वीण चीज ने खुशी खुशी जाहिर करी सोमर से पौन प्यार कई नाट्य करिया कई मतलब आपा कई चीज कोई कम संघर्ष करिया ना अपन मिल जाए नहीं तो मैं चीज रे वैल्यू नहीं समझा। वाइस बात पृथ्वीराज चौहान है कि पृथ्वीराज चौहान थोड़ी ठुकाई करता है गोरी एटू गिब्रो। तो अपने होयो नहीं कि महीना 2 महीना पड़े जॉब लाग जाए ना आपा कहीं का अरे मैं तो बहुत माहिर हूं, अरे बाप थारा किस्मत थकरा आगे थे उठे लागा टिपा आज का थारा, ठीक है नहीं। बाकी जॉब लगाने हर किसी बस की बात बोलनी है। पृथ्वीराज ठुके पृथ्वीराज हटो ये तो पृथ्वीराज लेगी हार, ठीक है, और गोरी लेगी जीत। तो तराइन का प्रथम युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान जीतता है, मोहम्मद गोरी हारता है, ठीक है। फिर 1 साल बाद इसने अपनी रणनीति बनाई गोरी ने कि यार मामलो बड़ो खतरनाक होयो और आपन मुंड दिखवा जड़े नहीं आ। पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी जा जिम में गयो केड़ा ड्राई फ्रूट्स कई मालिश करे अलग अलग तेलों शरीर ने बनाए हटो कटो। आ बात ध्यान नहीं पृथ्वीराज ने हमें गोरी कहना आवे वो आपने तैयार है पूरी रणनीति बना तराइन ने हगे मैदान में आए 1901 साल बाद 1992 में तराइन मैदान में आन भाई इनवाइट करियो पृथ्वीराज के भाई आवरो आप बैठ बात कर ला संधि अंधि कर ला अपन बीच में लड़ाई टंटा की पड़ियो बोली, ठीक है भाई। पृथ्वीराज 5 हाथ जा सैनिक लेन उठे गिब्रो, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी ने एक ऐसा माहौल बनाया था कि भाई हाँ बात संधि तक पहुंच जाएगी या समझौता जो भी होगा युद्ध मतलब युद्ध दूर दूर तक नहीं दिखाई दे। तो पृथ्वीराज हो क्या भाई हम युद्ध को नहीं बनाओ आज रात एक रात आपके नाम हो मतलब जश्न मनायो, जश्न मना सुबह टाइम सब लोग उठ ना अपने दैनिक क्रिया में व्यस्त था उनने मोहम्मद गोरी जो सैनिक आप 3 तरफ हमलो कर दियो, ठीक है नहीं। अब भागने रवाने का टाइम नहीं मिलियो ना शस्त्र अस्त्र उठाने का टाइम मिलियो।
मतलब घंटे 2 घंटे के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले गया गजनी, ठीक है ना। गजनी लेके चला जाता है। गजनी में कहा जाता है अलग अलग विद्वान, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन गजनी में लेके इसको कर देते हैं क्या, हत्या कर देते हैं। और इसके साथ में चंद्रपर्द वो कहता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को लेके गजनी जाता है, फिर उसको अंधा कर देता है। अंधा क्यों करता है कि पृथ्वीराज उसके सामने नजरे फेस टू फेस मिलान खड़ो हो जाए। मोहम्मद गोरी के भाई आंखें नीचे रख, वो क्या आंखें रख गोली के बाद आंखें फोड़ाई ली भाई, सीधे ये आंखें नीचे नहीं रख, आंखें खुद को लड़ाई जाए, आंखें फूट गई। फिर चंद्रपर्द ने कहा था कि मोहम्मद गोरी से कि ये हमारा जो शासक है इतना शक्तिशाली शासक है कि बिना देखे ये मतलब शब्द पे दीवान चलाना आता है इसको। मोहम्मद गोरी क्या भाई ठीक है, आई अपनी भी चाहिए पूरी कर ला, ठीक है। तो और राजमहल है पृथ्वीराज भगवान मोहम्मद गोरी के ऊपर हुआ, ठीक है। चंद्रपर्द ने ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा फैक्ट मैं मानता नहीं हूँ। देखो इतिहासकार जो कहते हैं उसको हमें मानना पड़ता है, ये अपने अपने निजी मत है। 4 64 गज अमूल्य अष्ट प्रमाण तब वहां पर बैठा सुल्तान मत चूक दे चौने, मतलब ये एक दुआ बोलते हैं पृथ्वीराज को। और जैसे ही वो तीर चलाने आदेश देता है तब ये दुआ सुनकर पृथ्वीराज तीर चलाते हैं और गजनी के यहाँ तीर लग जाता है, वहां पर मोहम्मद गोरी मर जाता है। फिर कहा जाता है चंद्रपर्द ने पहले पृथ्वीराज चौहान की हत्या की, फिर वो अपने खुद चाकू से अपनी हत्या कर देता है। तो ये था हमारा चौहान वंश का जो उत्पत्ति। मैंने आपको बताया था 4 महान शासक थे। आज की क्लास में हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। जो अजमेर के चौहान है वो आज यहाँ समाप्त होते हैं। नेक्स्ट हम कल की क्लास में रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, कौन उसकी स्थापना करते हैं कौन नहीं करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और हमारे चैनल GR History Hub को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।